के बीच मध्यस्थता करेंगे। राकेश टिकैत इस पर बिफर पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिर हमारे साथ राकेश टिकैत लाइव जुड़ेंगे आज तक पर। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत का बयान सुनिए। कैप्टन कौन सा कैप्टन? कैप्टन भी दो हैं, एक ये कैप्टन, एक सरकार का कैप्टन। संदर्भ पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। दरअसल कैप्टन ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। साथ ही किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने और बीजेपी के साथ गठबंधन की कवायद भी शुरू कर दी। पंजाब के पूर्व सीएम ने ट्वीट किया, अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का हल निकाला जाता है तो 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर उम्मीद की जा सकती है। तो क्या बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद से किसान आंदोलन का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है? तो क्या कैप्टन अमरिंदर किसानों के साथ सरकार की ओर से मध्यस्थता करेंगे? पेपर में ही पढ़ा, हमारे से तो बातचीत किसी की हुई नहीं। और समझौता तो जब हो जाए, जिस कंडीशन पर हो जाए ठीक है। अगर कैप्टनों की बात हो रही, भाई बात तो करेगा हो संयुक्त मोर्चे से भी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद से कैप्टन कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई। मुमकिन है कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता करें। ये भी मुमकिन है कि किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए कैप्टन के पास कोई पुख्ता प्लान हो, लेकिन किसानों के सवाल खत्म नहीं हो रहे। एक साल से हम भी यहाँ बैठा रखे, तो कर लो समझौता। 3 कानून वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, बिजली अमेंड बिल है, पोल्यूशन वाला है, सीड बिल है, तो बात तो बहुत होगी। क्या बात तो कोई एक थोड़ा है, 20 बात है। इस बीच कैप्टन के किसान प्लान पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कौवा खाना है तो फिर तीतर क्यों बता रहे हो? सीधे जाओ। अदरवाइज किसानों के लिए भाजपा को कौन माफ कर सकता है कि उन्होंने 10 महीने से किसानों को तड़फा रखा है। बॉर्डर पर जो है 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगर कैप्टन की एंट्री होती है तो किसानों को कितना फायदा होता है और करीब 11 महीनों से जारी आंदोलन का क्या नतीजा निकलता है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और राकेश टिकैत जी हमारे साथ सीधा इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि सरकार के साथ समझौता कराएं तो राकेश टिकैत कराएं, अगर कैप्टन अमरिंदर करा देंगे तो वो समझौता नहीं षड्यंत्र होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ना, हमने तो नहीं कहा षड्यंत्र। किसने बताया षड्यंत्र? ये षड्यंत्र सब कहां से आया? हमने नहीं कहा षड्यंत्र। आपने कहा एक कैप्टन उनका है, एक सरकार का है, मतलब 2 कैप्टन हो गए, 2 और 11 हो जा। अगर दोनों कैप्टन मिलकर बातचीत करवा दें तो ठीक ही है, लेकिन बातचीत हमारे से भी कर लेना। पहले जो भी बात सरकार से करने जाएं वो किसानों से भी कर ले। हमने ये कहा कि बीच में कोई भी आ जाए, हमको किसी से कोई ऐतराज नहीं है। सरकार सीधी बात कर ले, कैप्टन साहब आ जाएं, दूसरे वाले कैप्टन आ जाए, कोई भी लोग आ जाएं, जो हमारे मसले हैं समाधान होना चाहिए। हमने तो ये कहा कि फैसला जब हो जाए जब ही ठीक रहता है। हमने तो करा ही नहीं कभी भी। तो आप इस पहल का स्वागत करते हैं? हमारे पास में कोई आओगा जब ही तो बताएंगे। आपने कहा है सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। जी, सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। वो एक आदमी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये षड्यंत्र चलती रहती है सरकार का। ये एक बड़ा मकड़ जाल चल रहा। अब आप ही ने षड्यंत्र बोल दिया। अभी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने षड्यंत्र वर्ड नहीं बोला। अच्छा, अब आप ही षड्यंत्र कह रहे हो। नहीं, षड्यंत्र तो है ये। हाँ। ये किसी एक आदमी को बुलाओ, अब उससे भाई बातचीत करना चाह आपसे, और उसका फोटो डाल के लगा जी ये तो सरकार से मिल लिया। हमने ये कहा, बहुत लोग हमारे पास में भी आते हैं, अजी आप बात कर लो केले में,
आपसे बातचीत करना चाहा कोई, बका भाई बातचीत तो संयुक्त मोर्चा करेगा। हमने सबको ये आगाह करा कि किले दुकेले इनके चक्रों में मत फंस जाना, ये से सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा बात करने के लिए तैयार है, सरकार बुलाएगी तो हम बातचीत करने जाएंगे। कोई बीच का आदमी इनको लगता है कि भाई किसानों से वो बात कर ले तो वो बात कर ले, उनको हम तो अपनी बात कह देंगे। उसको क्या ऑथराइज करके भेजा है, किसी से ही बात करवा लो, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है कभी भी। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर, बातचीत होनी चाहिए, जो हमारे मसले हैं उनका समाधान होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर जो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और बीजेपी से अगर किसानों के साथ कोई समझौता निकल जाता है, बीजेपी से भी वो गठबंधन करने को तैयार है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे भरोसे कोई पार्टी ना बनाना कि ये कह लगे जी मैंने समझौता करवा दिया और हमको वोट दें। इस भरोसे पर कोई समझौता नहीं करना, ना हम किसी के लिए कहेंगे, क्योंकि पहले ही बता देना चाहा हमारी बातचीत सरकार से होगी, उन मसलों पर होगी, पार्टी के संबंध में, किसी के वोट के संबंध में वो हमारा बात नहीं है। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। अच्छा, अमरिंदर जी मान लीजिए आते हैं आपसे बात करने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको तो 2-3 कैप्टन दिख रहे हैं, लेकिन मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रही हूँ टिकैत साहब। अगर वो आते हैं आपसे बात करने के लिए, क्या बोलोगे जी उनसे? नहीं, बात करेंगे उनसे, उनकी सरकार से बातचीत हुई क्या, उनको अपनी बात बताएंगे हम। वो तो हम तो मंच से अपनी बात बताते हैं सबको कि भाई ये हमारे मामले हैं। अगर कैप्टन साहब भी आएंगे तो संयुक्त मोर्चा है, वे बात करेंगे, वो कह आन के कि भाई हमारी सरकार से बातचीत हो रही है, आपका क्या है। तो पता है कि 3 कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून और आगे एक कमेटी बने, वो कमेटी और मसलू पे बातचीत कर ले। ये अभी तो 2 ही तो मामले हैं, और ये तीसरा मामला ये अजय टैनी वाला जुड़ेगा अभी, इसकी गिरफ्तारी और इसकी बर्खास्तगी, क्योंकि ये लखीमपुर खेरी का 120 बी का मुलजिम है, ये भी जुड़ेगा मामला बीच में। अच्छा, ये बताइए, ये तीनों कृषि कानून वापस हो, ये शर्त बातचीत से पहले अभी भी आपकी है, या इस पर आप थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं? हम अपनी बात रखेंगे, जब बातचीत रखी जाएगी सरकार अपना पक्ष रखेगी, हम अपना पक्ष रखेंगे। किसी नेता ने अप्रोच किया है क्या सर आपको बीते दिनों? आप कह रहे थे, सब कह रहे हैं कि अकेले आओ बात कर लो, किसी नेता ने अप्रोच किया है? आओ जा, हमारे पास में भी आ जा। कौन सर? एक का नाम तो बता दे, इस जाल में मत फंसना। एक का नाम तो क्यों पूछो किसी का? हमने उनको ये कहा जो आए, उन्होंने कहा जी बीजेपी के थे, बात करना चाहा, आप एक कप चाय, नहीं कोई था, उसका नाम नहीं बताना चाहिए। मगर भाई हम आपकी बात सही मान लगे, आप प्रधानमंत्री से एक बयान दिलवा दो कि जो किसान मरे हैं हमको उनका दुख है, तो हम आपकी बात मान लेंगे कि आपके लिंक हैं। हम फिर संयुक्त मोर्चे से कह देंगे भाई इस आदमी यू बिचौलवा का काम कर देगा हमारा। मगर इनके जाल में मत फंसना, ये जालसाज लोग हैं, ऐसे ही कहते रहे किसी न किसी को कि संयुक्त मोर्चे के लोग आ जाएं, कभी किसी मंत्री से बात कर लें, कभी किसी से बात कर ले, ये ऐसे फिरते रहते हैं, कैसे मोर्चे को कैसे तोड़ा जाए। हमने उन्हें बता दिया, जाओ आपकी बात हम सही मान लेंगे कि आपकी बात भारत सरकार तक है, आप उनसे बयान दिलवाओ कि हमको दुख है, प्रधानमंत्री ये बयान दे कि हमको दुख है कि जो किसान शहीद हुए और हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हम आपकी बात मान लेंगे कि आपकी बात हो रही वहां तक, सरकार तक, आपकी किसी मंत्री से बात हो रही। अच्छा, कैप्टन तो फिर वो दोबारा नहीं आए। कैप्टन तो बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले, आपकी शिकायत है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी। कैप्टन अब बीजेपी अध्यक्ष नहीं है, गृह मंत्री है देश के, वो अमित शाह से मिले। कैप्टन ने तो चलो ओपन बयान, नहीं कैप्टन ने तो ओपन बयान दिया है, मतलब दूसरे लोग आते रहते हैं ना 10 महीने से यहाँ पे, हमने कहा भाई कर लो बात, हम क्या को मना कर रहे। कैप्टन साहब भी आए तो बातचीत करे, उनसे भी बातचीत करे, जो किसान है उनसे भी बात कर लो।
कई लोग मामले खुले, हम तो खुले मंच से कहते हैं कि हमारे तीन कानून एमएसपी पे गारंटी कानून बने, क्योंकि आज भी किसान की फसल की लूट हो रही है। कोर्ट कह रही कि जी ये कानून लागू नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तो ये कानून लागू है। वहां तो फसल बिक रही किसान की, 1100-1200 रुपए में धान बिक रहा। वहां तो पूरा मंडी के बाहर खरीद हो रही है, आप जाकर देख लो उसको। वहां पे तो कानून लागू हैं ये सारे, उसका असर दिखना भी लग रहा। आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां पे भी मंडियों में खरीद नहीं है, मंडी के बाहर खरीद है, और कह रहे हैं कि जी मंडी को घाटा हो गया, मंडी को बेचेंगे। तो जब मंडी बेचने का प्लान इन्होंने बना लिया, 182 मंडी मध्य प्रदेश की बिक रही है, तो इसका मतलब तो कानून तो लागू हो गए हैं। अच्छा, वो आपने पिछली बार इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा था, वो अग्रवाल साहब सांसद साहब को, कि सारा का सारा हम अनाज लेके उनके घर के बाहर जाएंगे, फिर क्या हुआ? जी उन्हें तो सिक्योरिटी और दे रखी, हमें पता ना कहाँ अनाज बिकता है, हमें सारा पता है कि कहाँ बिकता है कहाँ नहीं बिकता है। अच्छा, ये बताइए, तो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए थे कि कुछ ना कुछ। हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए टिकैत साहब। हाँ, मैं कह रहा कि भाई वे एमपी साहब आगे बात कहने के लिए कुछ ना कुछ कहनी पड़े, ठीक मंच मिल रहा, सामने कह दो जी हम तो खरीद करवा रहे हैं। आप अगर किसी उसको भेजो, अपने रिपोर्टर को आप एक चीज करवा दो, अपने रिपोर्टर को आप शाम के टाइम 4-5 बजे या सुबह के टाइम, सुबह 7-8 बजे, आप जो केएमपी है अपने यहाँ पे, आपके गाजियाबाद से बिल्कुल नजदीकी है, आप वहां पे बैठो, यमुना पुल से क्रॉस करवा दो, हरियाणा बैरिकेड जो टोल है उससे पहले। वहां पर ट्रक खड़े होते हैं बहुत, करीब वहां 50-60 ट्रक खड़े होते हैं, वे वहां खड़े होते हैं सुबह सुबह आके, और उसमें ज्यादातर ट्रकों में धान मिलेगा आपको। वो सेलर वालों के वहां पर जाता है, वो किस रेट में खरीदता है, वो किसान का नहीं है, उसको व्यापारी खरीद के, जो सेलर्स हैं वो खरीद के सस्ते में खरीद कर अपने वहां पर उसको जाते हैं। वे भाई कहाँ जा रहा, वो हरियाणा में बिकने जा रहा, या वो पंजाब जा रहा, राजस्थान जा रहा, कहाँ जा रहा है वो? मतलब कई हजार ट्रक धान आपको जाता है मिलेगा, वो सस्ते में खरीद के और महंगे में वहां पे बेचते हैं। उन्हें अपने लोग लगा देते हैं कि कहां से सस्ता मिलता है। वो बिहार से आएगा, वो जहां जहां धान की कटाई हो रही है अभी वो वहां से आएगा, तो उस जगह से सब जगह से आता है। ये अभी बाजरा है तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट से आएगा, तो 11,000 और 1100 रुपये बाजरे का रेट है, जबकि सरकार का रेट जो एमएसपी है वो 2200 रुपया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। आप उस पर एक स्टोरी जरूर करवा दो, आपका चैनल पूरे उसमें देखा जाता है, तो एक बहुत जानकारी उससे मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, एक चलते चलते अब एक आखिरी सवाल है, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत जब से कैप्टन कांग्रेस से नाराज हुए हैं, तो राकेश टिकैत और जो किसान नेता हैं वो कैप्टन अमरिंदर से नाराज हुए हैं, क्योंकि वो बीजेपी से नजदीकी बना रहे हैं। इस पर आपका जवाब। और दूसरा हिस्सा सवाल का यह है कि आज फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो किसानों के हक में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उस पर आपका, कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उस पर आपका जवाब। दोनों सवाल। देखो, कैप्टन साहब कौन किस पार्टी में जा रहा है हमारा उससे क्या मतलब है भाई, जिसको जो ठीक लगता होगा, क्योंकि चुनावी वो माहौल है, अब तो मंच लग रहे सबके, भाई जिसको जहां जाना वो चला जाए, हमें ना किसी से लगाव है ना हमारी किसी से दुश्मनी है, जिसको जहां जाना वो अपना चला जाए। आपकी दुश्मनी नहीं है बीजेपी से? और आप तो कहते हो वोट मत दो बीजेपी को, आप तो कहते हो वोट मत दो बीजेपी को, तो बीजेपी से तो दुश्मनी हुई है। ये कहा कि उनकी सरकार है, कहाँ सरकार? तो मोदी सरकार है देश में, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। भाई किसको कहां जाना, हम ये एजेंडे थोड़ा तय कर रहे कि किसको कहां जाना है, हम एजेंडे तय करते हैं इनके। हमारा अपना किसानों का मामला है, हमारे देश के नौजवानों का मामला है, हमारे जो और मसले हैं वे बहुत है हमारे बात में। किस पॉलिटिकल आदमी को कहां जाना वो चला जाए, जिसको जो ठीक लगता होगा चला जाएगा वो। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, वे कोई किसानों का फायदा नहीं कर रहे, इस देश के किसानों को बेचना चाहते हैं कंपनियों के हाथों में, और यो देश का किसान कंपनियों के हाथों में नहीं बिकेगा। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देते वे? बनाओ आप कानून के, इससे नीचे पे खरीद नहीं होगी। भाई किसी को व्यापार करना है तो इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, आपको उसको
उसको वो व्यापार नहीं करना होगा, दूसरा कर लेगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी, उन्हें ये कहा ना कि किसान कहीं पे भी अपना माल बेच सकता है। किसान नहीं कहीं बेच सकता, किसान तो पहले तो बेचता था, आज तो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बेचते हैं। ट्रक भर भर के आएंगे और वो लेकर जाते हैं, किसान को ट्रक भर कर लेकर जाता है कहीं। वो तो कंडीशन लगा दी कि आप इस जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रधानमंत्री साफ झूठ बोलते हैं जी। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी, आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें कहने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर जी, संबित धन्यवाद। पात्रा वैसे हमारे साथ है, अगर बहस हो जाती तो अच्छा रहता, आप लोग आमने सामने हो जाते। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा सीधा कह रहे हैं, सुन लो, नहीं की बात आप ही सुन लो। ठीक है, इन्हीं धन्यवाद की सुन लो आप बात। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर संबित पात्रा वो सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर देश से झूठ बोल रहे हैं। आपका जवाब इस पर संबित जी? नहीं, मुझे लगता है टिकैत जी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। आप उनका जवाब दे दीजिए, मैं उनके साथ डिबेट भी और बहस भी करना नहीं चाहता। देखिए, आज विषय